हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मेरा सुंदर चेहरा आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी बताओ। हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो। क्या मैं लाइव आ चुका हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों? कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? चलो भाई, सब लाइव आ चुके हैं, है ना? मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। कैसे हो सभी के सभी? सबसे पहले तो ये बताओ, हाउ आर यू ऑल? सब बढ़िया हो? सब चंगा सी? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जीवन में कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी कैसी चल रही है बताओ भाई? जिंदगी सब बढ़िया है भैया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या बात है, ज्यादा ही अच्छी चल रही है राहुल बेटा। ऐसा भी क्या कर रहे हो राहुल बेटा, इतने खुश? हाँ? राहुल बेटा, इतने खुश कैसे हो? ऐसा क्या चल रहा है जिंदगी में? सही से बताओ, सही से बताओ राहुल बेटा, क्या चल रहा है? ये सैड इमोजीज क्यों भेज रहे हो तुम? क्या हो गया? सैड हो गए क्या तुम आज? सैड? इतने सैड क्यों हो तुम लोग? इतने ज्यादा सैड क्यों हो? बताओ दोस्तों, क्या हाल चाल? एवरीथिंग गुड? एकदम बढ़िया 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 बढ़िया। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं भैया, वेरी एक्साइटेड। ग्रेट, यू शुड बी एक्साइटेड। क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह। भैया शादी कब? ना माने तू? चल, राहुल को कोई मिल गई जिंदगी में इसलिए खुश है। राहुल बेटा, राहुल बेटा देखो, जीवन में बेटा, राहुल बेटा दो चीजों पे कभी विश्वास मत करना। दो चीजों पे कभी जीवन में विश्वास मत करना। लड़कियों की इंस्टाग्राम वाली डीपी पे, और लड़कों की प्यार भरी बातों पे। ठीक है, इस बात को याद रखना। चलो चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करा जाए एक नया चैप्टर। क्या बोल रही है जनता, स्टार्ट करा जाए एक नया चैप्टर? बोलो जल्दी। सही है, सही है। भैया स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब बोल रहे हैं भैया स्टार्ट करते हैं, चलो। चलो जी, चलो जी। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। देखो जी, अभी तक अपन ने तीन चैप्टर पढ़ लिए हैं बेटा, है ना? तीन चैप्टर अपने खत्म हो चुके हैं। अब हमारा एक फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है। राइट, राइट, अपना फोर्थ चैप्टर है। ठीक है। लो वॉइस क्या होता है यार? वॉइस सही तो वॉइस है। अब इससे ज्यादा तेज नहीं कर रहा हूं मैं, फिर तुम्हें वॉइस वो वॉइस जो है वो खराब होती है ना? डिस्टॉर्ट होती है। थोड़ी सी अपनी मोबाइल फोन की भी आवाजें कभी कभार बढ़ा लिया करो यार। कभी तो बढ़ा लिया करो, हैं? कभी तो बढ़ा लिया करो अपनी मोबाइल फोन की आवाजें। चलो, आ जाओ। लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट अस स्टार्ट, चलो। देखो जी, बात कैसी है? बात ऐसी है कि आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले ये समझते हैं ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का आने वाला है। तो ये चैप्टर 5 से 6 या फिर 7 नंबर का आपके पेपर में आ जाता है नॉर्मली, है ना? अराउंड अराउंड आप 6 मार्क्स लेकर चल सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं इसकी मार्किंग के बारे में बात करूं, एक मिनट, इसकी अगर मैं मार्किंग के बारे में बात करूं बेटा, तो 6 से 7 नंबर का आपके पेपर के अंदर, आपके पेपर के अंदर 6 से 7 नंबर का ये आने वाला है। ठीक है जी, 6 से 7 नंबर का ये आपके पेपर के अंदर आने वाला है ना? इतने मार्क्स का अराउंड अराउंड आपके पेपर में आएगा, ठीक है? अब कौन से टॉपिक्स इसमें से इंपॉर्टेंट है भैया, वही सबसे पहले आप बता दो, है ना? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा वही तो हम पढ़ेंगे, है ना? वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, जो वैसे तो चैप्टर इजी है, आसान सा है, बट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्ट, है ना? एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वो जो सॉल्ट वाला टॉपिक है ना, 90% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो भैया वो जो टॉपिक है ना, वो तो आपको पूरा ही ध्यान से समझना है, उसमें तो आप कुछ भी काम चोरी नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि इधर उधर रिप्लाई कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ना 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 ना, ना, वो नहीं करेंगे बेटा। वो करेंगे तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा।
समझ रहे हो ना बात को? तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाला टॉपिक रहने वाला है। एसिड भी पढ़ेंगे, बेस भी पढ़ेंगे, सॉल्ट भी पढ़ेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, वो मैं आपको पहले ही बताता हुआ चल रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि एसिड वाले टाइम जब अपन एसिड पढ़ रहे हैं तो तुम नींदों में हो, है ना, ऐसा नहीं करना बेटा, पढ़ना तो उसको भी है, बट फिर भी रिलेटिवली मैं आपको बता रहा हूं, राइट? राइट। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब देखना, इसके अलावा हम तो पूरा चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, एसिड बेस सॉल्ट। अपन को क्या, अपन तो पूरा पढ़ाना है, अपन को क्या है ना, बट मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बड़ा नॉर्मल सा चैप्टर है। बस आपको इस चैप्टर के थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि होता क्या है ना, एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना, वो बड़े इजी इजी दे रखे हैं, पर बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल कभी कभार थोड़े से टफ पूछ लिए जाते हैं, और जैसे ही सवाल टफ आते हैं तो बच्चों को समझ आता नहीं है। तो मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस क्लास में भी प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं एसीपी में भी काफी टफ क्वेश्चन देने वाला हूं, पहली बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी देखा था, उससे पिछले साल भी देखा था, इस चैप्टर में से कभी कभार सवाल हल्के से टफ आ जाते हैं। तो इसलिए अपन तैयार रहेंगे ना, अपने लिए तो जंग है, तो जंग के लिए अपन तो पूरा तैयार रहेंगे, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हाई जोश मीटर के साथ, एकदम हाई जोश मीटर के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, राइट? जोश मीटर हाई है, हाई है या नहीं है? कम तो नहीं है? कौन बोल रहा है जोश मीटर किसका कम है? कौन था ये जिसने बोला जोश मीटर कम है? हैं? कौन था? चलो जी, आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। एसिड्स। चलो भाई, हेडिंग डालो एसिड। एसिड क्या होता है? व्हाट इज एसिड? हेडिंग डालो एसिड। देखो जी, एसिड की होती हैं दो अलग अलग डेफिनेशंस। पहले पढ़ता हूं वो बच्चों वाली डेफिनेशन, फिर बताऊंगा 10वीं क्लास वाली डेफिनेशन। बच्चों वाली डेफिनेशन एसिड की ये बोलती है कि भैया एसिड कुछ नहीं है, एसिड इज दैट सब्सटेंस दैट इज, उसका जो टेस्ट होता है ना वो खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है ना। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, खट्टा होता है, खट्टा, है ना। सोर यानी खट्टा। एग्जाम्पल बताता हूं, नींबू। नींबू में एसिड होती है, ठीक है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं एसिड ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जो कि टेस्ट में हल्का सा क्या होगा बेटा? हल्का सा खट्टा होगा, उसको हम बोल सकते हैं एसिड। क्या बोल सकते हैं बेटा? एसिड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? एसिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ, है ना। तो ये बहुत बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है कि एसिड फाइंड्स इट्स रूट इन अ लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस वर्ड से बना था, रिलेटेड टू एसर विच ट्रांसलेट टू शार्प और सोर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट बड़ा ही खट्टा 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 होता है ना। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, समझ आ गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या डार्क, तुम पागल हो क्या? अगला, अब आते हैं 10वीं क्लास की एक्यूरेट डेफिनेशन की तरफ। हमारे लिए एसिड क्या है? हमारे लिए एसिड ना बेटा कुछ अलग है। क्या है? देखते हैं। फॉर अस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिलीजेस H प्लस आयंस। H प्लस आयंस, आयंस पता था, नाइन्थ क्लास, ओहो, नाइन्थ क्लास में तो कोई बात नहीं। आयंस क्या होते थे? चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज एटम्स को अपन आयंस बोलते थे। आयंस दो टाइप के होते थे, मैंने शुरू में भी पढ़ाया था, कैटायंस और एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपन कैटायन बोलते थे, नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपन एनायंस बोलते थे, बताया था शुरू में भी जब केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करा था, है ना, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, ठीक है। तो H प्लस आयन, H प्लस आयन का क्या मतलब है बेटा? बताओ जरा। H प्लस आयन का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब भी हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन को छोड़ देगा, है ना। तो क्या बोलेगा? एसिड इज द सब्सटेंस दैट रिलीजेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। इतनी डेफिनेशन, ये है हमारी 10वीं क्लास की एक्यूरेट डेफिनेशन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फटाफट से बताओ, बताओ। क्या ये बात हमें समझ आई या नहीं आई? आ गई ना पक्का? पक्का? लो वाइज वालों को क्या हो रहा है भाई? मान कैसे नहीं रहे?
बताओ समझ आ गया ना पक्का? आगे बढ़े फिर हम, आगे बढ़े, समझ आ गया तो सही है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो एसिड क्या है जो कि H प्लस आयन देगा, इतना हम समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं बेस की तरफ, है ना। बेस क्या होता है, बट उससे पहले कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड के। एसिड के बहुत सारे अलग अलग देखो एग्जांपल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक ऐसी एसिड जो कि हमारे पेट में भी होती है, आपको बताया था, है ना। तीन भाई तीनों तो भाई, याद आ गए। हाँ, तो जो HCl है वो हमारे पेट में है और वो भी एक प्रकार की एसिड है। सिमिलरली और भी बहुत सारी एसिड होती है, हम एक एक एसिड के मैं आपको नाम भी बता देता हूं। एक होती है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला याद रखना, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड। ठीक है, कहां पर पाई जाती है वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बस आप नाम समझते चलो। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, H2SO4, H2SO4 किस किस को याद है, H2SO4 याद है, हाँ। अगला है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड, राइट बेटा, राइट। एक और है आपका जो कि है फॉस्फोरिक एसिड, ये भी तुम याद रखना इसका फॉर्मूला, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4, क्या होता है, H3PO4, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। ये कुछ बेसिक एसिड्स हैं जिनके आपको फॉर्मूलाज याद होने ही चाहिए, क्योंकि बार बार सवाल में पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये क्या है, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, डन डन डन, एकदम बढ़िया। यहां तक बच्चों को एकदम क्लियर है, मजा भी आ रहा है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मतलब इंटरेस्टिंग तो क्या बोलूं, मजा आएगा तुम्हें, तुम्हें ऐसा समझा ना, इजी है, इजी 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 इजी, चलो इजी बिजी इजी बिजी, चलो आगे आते हैं बेसिस। अच्छा, एक बार मुझे सच सच बताना, सच सच, एकदम झूठ नहीं बोलना, झूठ। नहाते वक्त साबुन गया है मुंह में, सही सही बता, सही बता, झूठ नहीं। तुम्हारे साथ भी हुआ है कभी, नहा रहे थे और मुंह में साबुन चला गया हो, गया है ना? झूठ बोल रहे बेटा, झूठ, गया था, गया था, हाँ। साबुन का टेस्ट कैसा होता है, एक कड़वा होता है, कैसे पता, क्योंकि तुमने टेस्ट करा हुआ है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, है ना। तो जो टेस्ट होता है ना, वो कैसा होता है, साबुन का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, कड़वा, और कड़वे को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिटर, क्या बोलते हैं, बिटर, है ना, बिटर। तो जो बेस होते हैं ना, उनका टेस्ट बिटर होता है, क्योंकि जो साबुन है वो भी क्या है, एक प्रकार का बेस ही है, ठीक है। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उनका टेस्ट होता है बिटर, क्या होता है, बिटर, ठीक है। और दे फील स्लिपरी और सोपी व्हेन टच्ड, जब उसे हम छूते हैं तो वो स्लिप करता है, क्या करता है, वो स्लिप करता है और बड़ा सोपी सोपी सा लगता है वो, है ना। साबुन भी एक बेस है, साबुन क्या है बेटा, साबुन एक बेस है, ठीक है। एक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, साबुन गया तो होगा मुंह में कभी, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कभी ना कभी तो गया होगा भैया। ओहो, अपेक्षा जी कह रही हैं भैया मैं तो बॉडी वॉश से नहाती हूँ, क्या बोलूँ अब मैं आपको अपेक्षा जी, क्या बोलूँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है जी, आगे आते हैं, है ना। ये तो हो गई एक बेसिक डेफिनेशन, अब आते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या बोलती है, बेसिस आर द सब्सटेंस दैट रिलीजेस OH माइनस आयंस, ये क्या है बेटा, हमने पढ़ा था हाइड्रोक्साइड आयंस, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना, या फिर हाइड्रोक्साइल भी बोलते हैं, आइड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं रिलीज कर देता है जैसे इसे पानी में मिलाते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई, ये है अपनी 10वीं क्लास की डेफिनेशन। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस आ गया, और वो क्या था, वो था हाइड्रोजन आयंस, वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता था, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज कर रहा होता है। चलिए, ये एसिड और बेस को हम समझ चुके हैं, कुछ कॉमन बेसिस के भी नाम समझ लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बड़ा अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके साबुन में ये ही होता है, ये आपके साबुन में होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। उसके अलावा अमोनिया, अमोनिया भी एक प्रकार का बेस है बेटा, याद रखना, अमोनिया भी एक प्रकार का बेस होता है, अमोनिया। अमोनिया का क्या काम होता है, क्लीनिंग एजेंट होता है, ये चीजों को साफ करने के काम आता है। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, याद है लाइम वाटर,
किस किसको याद है? वो भी एक बेस होता है, वो भी एक बेस होता है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये भी एक प्रकार का बेस होता है, राइट। डन डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही। तो ये कुछ प्रकार के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के आपके नाम हो रहे होते हैं। चलो अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, मतलब एक टेबल है, उस टेबल से आपको ये जो डिफरेंशिएशन है एसिड और बेस में वो पता चल जाएगा, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। इस टेबल को ध्यान से रीड कर लेना। एसिड का टेस्ट सोर, बेस का टेस्ट बिटर, ठीक है। लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट क्या होता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी इस चीज को छोड़ दो, ठीक है। आगे देखते हैं, आयंस रिलीज्ड इन सोल्यूशन, तो एसिड देता है H+ आयन और बेस देता है OH नेगेटिव आयंस, और एग्जांपल्स तो तुम्हें पता ही है, राइट। राइट बेटा, राइट, बहुत सही, क्या बात है, इतनी जल्दी समझ रहे हो यार, स्मार्ट, मेरे साथ रह रहे के तुम इतने स्मार्ट हो गए ना बेटा, क्या बताऊं मैं तुम्हें है। खुद की तारीफ खुद ही कर लेता हूं मैं, कोई करे ना करे, खुद की तारीफ खुद ही कर लो। एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे दोस्त वोस्त, तुम एंजॉय नहीं करते क्या स्कूल जाके? हैं? इतना परेशान क्यों रहते हो तुम स्कूल से? एंजॉयमेंट तो क्लासेस में ही होता है, ऑनलाइन क्लासेस में, अच्छा अच्छा, जरूर। बेटा ये जो दोस्त हैं जो कि अभी आप जिनके साथ हो ना, ये जिंदगी भर याद आएंगे, 10th क्लास है, बहुत मेमोरेबल क्लास है, ठीक है। तो स्कूल भी चले जाया करो, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, ये डिफरेंस था एसिड और बेस के अंदर, एसिड और बेस का डिफरेंस भी हमें समझ आ गया। तो अगर हम एक छोटी सी बात करें तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्या योर फेस आफ्टर टेस्टिंग अ बिटर बेस, कड़वा कड़वा अगर आपने बेस टेस्ट करा, क्या बोलोगे? छी छी छी। और जब आपने एसिड टेस्ट करा, खट्टा सा स्वाद आया, वाह वाह, बेस छी छी, कड़वा, वाह, ठीक है। चलो आ जाओ, है ना, इस एग्जांपल से हम समझ चुके हैं। अब ना मेरे मन में एक सवाल आता है, तुम मुझे बताओ, जो कॉफी है, कॉफी कॉफी देखिए, कॉफी कॉफी जो होता है ना, वो कड़वी होती है, ध्यान है, कॉफी कड़वी होती है, हाँ। पर कॉफी क्या बेस होगा? क्या वो बेसिक होगा नेचर में या फिर एसिडिक होगा? क्या लगता है, बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बताओ। कॉफी कड़वी है तो वैसे तो बेसिक होनी चाहिए, पर एक्चुअल में कॉफी एसिडिक होती है। यस, कॉफीज आर एसिडिक इन नेचर, उनका जो नेचर होता है उसमें वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। क्यों होती है, उसके पीछे का एक रीजन है कि कॉफी बीन्स व्हेन रोस्टेड फॉर्म क्लोरोजेनिक एसिड विच ऑन हीटिंग गिव्स कैफिक एसिड एंड क्यूनिक एसिड, है ना। दीज एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, यानी कॉफी में एसिड ही है, पर वो जो एसिड्स है ना, कुछ ऐसी एसिड्स होती हैं जो कि टेस्ट में कड़वी होती है, तो उसी का एग्जांपल है कॉफी, है ना। तो कॉफी जो होता है ना, उसका नेचर एसिडिक होता है और टेस्ट उसका कड़वा आता है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है थोड़ा सा, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन पीता है कॉफी, कौन सी कॉफी पीता है? अब आते हैं एक बड़े भारी सवाल की तरफ। मान लो मैं तुम्हें दो कंपाउंड दूं, है ना, एक है कंपाउंड ए, एक है बी, और मैं तुम्हें बोलूं कि ये बता कौन सा एसिड और कौन सा बेस, तो क्या तुम सारे कंपाउंड को ऐसे जीभ से लगा लगा के चेक करोगे क्या? कड़वा है, बेस, एसिड, बेस, एसिड, अरे मर जाओगे अगर ऐसे करोगे, तो ऐसे नहीं करना भैया, सबको जीभ से लगा लगा के चेक करोगे ना तो टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाओगे, एसिड तो जला देती है, तो हम टेस्ट तो कर नहीं सकते। तो भैया हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस, हम कैसे पता लगाएं? तो इसी चीज के लिए इसी चीज के लिए हम कुछ टेस्ट बना के रखते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या क्या टेस्ट होते हैं? तो टेस्ट के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बना रखे हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल क्या बताते हैं कि अब रुक जाओ, अब जाओ, अब वेट करो, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना। सिमिलरली इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सर्टेन केमिकल चेंज, यानी कुछ ऐसे केमिकल जो कि अपने रंग को बदल लेते हैं, जैसे कि उसने भी अपने रंग को बदला था, और कुछ कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, है ना, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। यानी हमें ना सबको खा खा के चेक नहीं करना है,
हमें सबको खा खा के चेक नहीं करना है। हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या है? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने रंग को बदल लेते हैं या फिर अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, ठीक है, जो कि आपको यह बता पाएंगे कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। क्या है बात समझ में आई? जल्दी बताओ। ठीक है, तो दो प्रकार के इंडिकेटर हैं। कुछ इंडिकेटर वो हैं जो कि अपने रंग को बदलेंगे और कुछ वो हैं जो कि अपनी स्मेल यानी अपने ओडोर को बदलेंगे। ओडोर, ओडोर, ठीक है, स्मेल, स्मेल, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो आ जाओ, सबसे पहला जो आपका इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और सबसे सिंपल और सबसे कॉमन। लिटमस पेपर क्या होता है? एक ना पर्पल कलर का एक पेपर होता है जो कि एक फ्लावर से बना होता है, एक प्लांट से बना होता है, ठीक है। तो लिटमस इज अ वॉयलेट डाई, है ना, वॉयलेट कलर का एक सब्सटेंस है, डिराइव्ड फ्रॉम लिचन्स, सिंपल प्लांट्स इन थाइलोफाइटा। इस सबको छोड़ो, आप इतना समझो कि एक वॉयलेट या फिर पर्पल कलर का एक क्या है, एक कलर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिटमस। क्या बोलते हैं? लिटमस, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट चेंजेस कलर टू रिवील इफ समथिंग इज एसिडिक और बेसिक। कैसे रंग बदलेगा? ये कैसे रंग बदलेगा बेटा, है ना, है ना, ये कैसे बदलेगा रंग, है ना भैया? जिंदगी में बहुत दोस्तों ने रंग बदला, अब देख लेते हैं कि लिटमस पेपर भी कैसे रंग बदलेगा। इतने समय से देख ही तो रहे हैं भैया, सबके रंग बदलते बदलते, अब इसके भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो देखो इसके रंग कैसे बदलेंगे। अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर को, किसको बेटा? ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एक एसिडिक मीडियम में डालोगे, किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो वो अपना रंग लाल कर लेगा, लाल लाल लाल। कैसे याद करोगे? एसिड जो होती है वो खतरनाक होती है और खतरनाक चीजें लाल होती हैं। रेड फ्लैग, रेड रेड फ्लैग होता है ना तुम्हारी भाषा में, रेड फ्लैग, हाँ, है ना। तो ऐसे ही यहां पर रेड हो जाता है कलर, ऐसे याद कर लो। और अगर एक रेड लिटमस पेपर है, उसको अगर आप बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा, यानी उल्टा, यानी उल्टा, ठीक है। ये याद रखेंगे बेटा। पर्सनल, पर्सनल क्या होता है? ठीक है, चलो, क्लियर, सही है। तो ये होता है आपके लिटमस पेपर की बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक टेबल दिखाता हूं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, लिटमस पेपर जो था पहले ब्लू था, पर जैसे ही एसिडिक सोल्यूशन में डाला, देखो लाल रंग का हो गया, कैसा हो गया? हल्का हल्का रेड हो गया। और जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला तो क्या हुआ? वो ब्लू हो गया। वो क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलो, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो, लिटमस पेपर का तो मैंने आपको बता दिया। लिटमस पेपर के अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि नेचुरल इंवायरमेंट से हम लेकर आते हैं, ठीक है। देखो, पहला लिटमस पेपर तो तुम समझ गए, अगला देखना बेटा। अगला है टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक समझते हो? टर्मरिक, कोई बताएगा टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक का रंग कैसा होता है? येलो, येलो। किस किस को पता है टर्मरिक क्या होता है? किस किस को पता है टर्मरिक क्या होता है? यस, यस, हल्दी, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। तो टर्मरिक का जो कलर होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी एसिडिक भी ना हो बेसिक भी ना हो, तो जो उसका मेन रंग होता है हल्दी का, वो येलो होता है, राइट, राइट, हाँ। पर एक काम करना, अपने कपड़े के ऊपर हल्दी गिरा लेना, मत गिराना, मम्मी मारेंगी, मुझे भी मारेंगी, तुम्हें। तो हल्दी को फिर साबुन से रगड़ना, साबुन से। तो वो जो हल्दी का येलो कलर होता है ना, तुम्हारी मम्मी को पता होगा, वो येलो जो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड कलर में, कभी नोट करना। क्यों? क्योंकि जो हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, वो बेसिक सोल्यूशन में अपना रंग लाल कर लेता है। क्या कर लेता है? लाल। क्या कर लेता है? लाल। जबकि एसिडिक सोल्यूशन में उसका कलर सेम ही रहता है, बदलता ही नहीं है, सेम रहता है, येलो, येलो। बस याद रखना कहां पर बदलता है, इस जगह पर, और इसमें नहीं बदलेगा, इसमें नहीं बदलेगा। क्या बात क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं। एक और नेचुरल इंडिकेटर है जिसका नाम है हाइड्रेंजिया फ्लावर। एक फ्लावर होते हैं, इसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है। हाइड्रेंजिया फ्लावर होते हैं, इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो रंग नहीं बदलेगा, पर अगर बेसिक सोल्यूशन में डाला तो रंग बदल जाएगा, और रंग बदल के पिंक हो जाएगा, पिंक, पिंक हो जाता है ना। इतना याद रखेंगे भैया, ये याद रखना है, हाँ बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, है ना। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। तो तीन नेचुरल इंडिकेटर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। क्या है? क्लियर है? तीन नेचुरल इंडिकेटर्स हमें समझ आ गए हैं बेटा।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। कुछ ये तो हो गए अपने, बोलो ये कौन से थे, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल से हमने निकाले। अब कुछ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो कि फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में आपको दो याद रखने, एक है फिनोप्थिलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है फिनोप्थिलीन का। और फिनोप्थिलीन का जो रंग होता है ना बेटा, वो कलरलेस होता है, यानी इसका कोई रंग ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आपकी जिंदगी कलरलेस। रोस्ट, रोस्ट नहीं, नहीं 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 रोस्ट, आज रोस्ट नहीं करेंगे बच्चों को, नहीं 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 नहीं, है ना, बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, परेशान भैया कितना रोस्ट करते हैं हमें, है ना, हमने इनका क्या बिगाड़ा था, है हमको इतना क्यों, हमको हमको इतना क्यों भैया रोस्ट करते हैं, है ना। तुमको नहीं करूंगा तो किसको करूंगा बताओ, है, तुमको नहीं करूंगा तो बताओ किसको करूं, किसको रोस्ट करूं मैं जाके, तू भी लोगों को करूंगा ना भाई, है ना। चलो भाई, है ना, अपने ही तो लोगों को रोस्ट किया जाता है, अपने लोगों को रोस्ट करते हैं, चलो, है ना। तो कलरलेस होता है फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन। जब एसिडिक मीडियम इसके अंदर डालते हो तो इसका रंग सेम रहता है, कलरलेस। पर बेसिक के अंदर इसका रंग वापस से पिंक हो जाता है। कलरलेस से कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या बात याद रहेगी? क्या बात याद रहेगी, पिंक। चलो बहुत बढ़िया, पिंक याद रहेगा। आगे देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो रंग होगा नॉर्मली वो कैसा होगा, ऑरेंज होगा, ऑरेंज, है ना। जैसे ही इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो इसका रंग रेड हो जाएगा, रेड, रेड। अब देखो, एसिड में कलर रेड हो जाता है, बहुत सिंपल है, याद करना भी आसान है, क्योंकि एसिड आर डेंजरस, डेंजरस चीजें लाल होती है। बेस के अंदर इसका कलर येलो हो जाता है। क्या हो जाता है, येलो। ये याद रखेंगे, ठीक है। फिनोप्थिलीन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थिलीन, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी को याद रखो ना रखो, फिनोप्थिलीन जरूर रखना। क्लियर? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, सही है, सही है। ये इतना कलर पिंक कैसे हो जा रहा है खुद ब खुद? भाई अब इंडिकेटर हैं, जो कलर देंगे देंगे, अब मैं थोड़ी ना इंडिकेटर का कलर अपने हिसाब से बना रहा हूं। जो कलर हो रहा है वो हो रहा है ना। ये क्या बात हुई, पिंक क्यों हो रहे हैं कलर बार बार? वाह यार। और अब यहां तक तो हो गई अपने रंग बदलने वाले इंडिकेटर्स। अब मैं बात करता हूं उन इंडिकेटर्स की जो कि अपनी स्मेल बदल लेते हैं। और वो इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल बदल लेते हैं उनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ऑल्सो नोन एज ओडोर बेस्ड इंडिकेटर डिटेक्ट दी चेंजेस इन स्मेल। यानी ये अपनी स्मेल को बदल के बताते हैं कि एसिड है या फिर बेस है। याद कैसे करोगे? ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से क्या आती है? धुआं, धुआं से क्या होती है? स्मेल आती है ना। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से धुआं, धुआं से बेकार। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो हैं जो कि स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी तीन टाइप के हैं, और ये तुमने घर में भी देखा होगा। एक तो है आपकी प्याज, अनियन। अनियन को देखा है? पता है क्या करना, अनियन को जब तुम काटते हो ना तो अजीब सी स्मेल आती होगी। नोट करा है कभी? किस किस ने नोट करा है? भैया आंखों से आंसू आते हैं, वो तो आते हैं, स्मेल भी तो आती है, आती है। अब क्या करना, जब भी एक अनियन को तुम काट रहे हो ना, तो उसमें ना कोई बेस रख देना उसके आसपास। बेस यानी आपके घर में बेकिंग पाउडर होता होगा, बेकिंग पाउडर देखा है? बेकिंग पाउडर, मम्मी बेकिंग पाउडर यूज करती होंगी ना घर में, वो है, वो बेसिक होता है, उसका नेचर बेस जैसा होता है। उसको तुम पास में रख देना, प्याज की स्मेल नहीं आएगी। यानी जब हम अनियन को बेसिक एनवायरनमेंट देते हैं तो अपनी स्मेल को भूल जाता है, लूज कर देता है, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है। ठीक है, तो अनियन जो होता है बेस के अंदर अपनी स्मेल को लूज कर देता है। क्या ये बात समझ में आई? जबकि एसिड के अंदर उसकी जो स्मेल है वो एकदम सेम रहती है, वो नहीं बदलती, वो सेम रहेगी। ठीक है, हाँ, बहुत सही। ये था पहला। दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट। आपके घरों में भी कहीं कहीं घरों के अंदर रखा होगा, है ना, जिनके घरों में केक वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है, वनीला एसेंस भी हम बोलते हैं। तो उसकी बड़ी अच्छी अच्छी स्मेल आती है ना। एसिडिक में इन्वायरमेंट में तो उसकी स्मेल सेम ही रहती है, पर बेसिक इन्वायरमेंट में अगर उसके आसपास में कुछ बेसिक चीज रख दोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। टाटा बाय बाय गुड बाय। अगली चीज
क्लोव ऑयल, ये क्लोव क्या होती है, किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है क्या होता है क्लोव? क्या होती है क्लोव? किसी को पता है क्लोव क्या होता है? ये डायग्राम देख के तो समझ आ रहा होगा क्या होता है। ये डायग्राम देख के तो समझ आ रहा होगा, सबके घरों में होती है, बताओ। सबके घरों में होती है, क्या है बताओ? बताओ भाई, बताओ जल्दी। लौंग, क्या बात है, लौंग। जो लौंग है ना, लौंग का जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, उसका एक स्मेल होती है। पर जैसे ही उसको बेसिक इन्वायरमेंट दोगे, बेसिक, तो उसकी भी स्मेल गायब हो जाएगी। तो तुम्हें कैसे याद रखना है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के तीन एग्जांपल हैं, अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। ये तीनों के तीनों बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को लूज कर देते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय कर देते हैं। बस इतना याद रखना। क्लियर? अगर क्लियर है तो पी के लिखो फटाफट, जल्दी। क्लियर? अरे लौंग नहीं, लौंग, वो वाली लौंग, वो वाला लौंग नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो कैसे क्वेश्चन आए, 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में भी आया था। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या हैं, मैंने आपको बता ही दिया है ना। गिव 2 एग्जांपल विच पेयर इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। 2 एग्जांपल आपको देने, तो इसमें आप कोई भी 2 एग्जांपल दे सकते थे, अनियन दे सकते थे, वनीला एसेंस दे सकते थे, या फिर क्लोव ऑयल का एग्जांपल दे सकते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है जी। ऑल फैक्ट्री, फैक्ट्री से धुआं, धुआं से स्मेल, याद रखेंगे। चलो इजी है बेटा, इजी है। चलिए आगे बढ़ो जाए। और कुछ बढ़िया सा कोई सवाल नहीं है क्या यार? वो एक सवाल था बड़ा, एक बड़ा प्यारा सा सवाल था, मुझे आपको दिखाना भी था। हाँ ये आया बढ़िया सवाल। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं एमसीक्यू में, जब टफ क्वेश्चन आने होते हैं ना, तो ऐसे आते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट, देखो, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्टिलीन सोल्यूशन पिंक। यानी एक क्या है, एक सोल्यूशन है ए, है ना, एक सोल्यूशन है जो कि फिनोप्टिलीन को पिंक बना देता है। मुझे बताओ फिनोप्टिलीन का कलर कैसा होता था? कलरलेस। पिंक कब बनता था? जब उसे बेसिक मीडियम मिलता था। याद आ गया, बेसिक। तो जो ए होगा, ए कैसा होगा? ए होगा बेसिक। ए कैसा होगा बेटा? ए होगा बेसिक। समझे? आगे बढ़ते हैं। व्हेन अनदर एक्व सोल्यूशन इज एडेड द पिंक कलर डिसअपियर्स। यानी जब मैंने एक और सोल्यूशन डाला, मान लो सोल्यूशन है बी, मान लो सोल्यूशन है बी, ठीक, तो जो पिंक कलर था अब वो वापस से कलरलेस हो गया। अब मुझे बताओ कलरलेस सोल्यूशन फिनोप्टिलीन का कब होता था? एसिडिक एनवायरनमेंट में। याद आ गया? याद आ गया। तो बी कैसा होगा? बी होगा एसिडिक। बी कैसा होगा? बी होगा एसिडिक। देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए आर एडेड अगेन, द पिंक कलर रिटर्न्स। वापस से मैंने ए को डाल दिया तो वापस से पिंक कलर आ गया। यानी ए तो है आपका बेसिक और बी जो है आपका वो है एसिडिक, है ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस सीक्वेंस। देखना बेटा, पहला सॉल्यूशन बेसिक, दूसरा सॉल्यूशन एसिडिक, और वापस से जो तीसरा सॉल्यूशन है ना जिसकी वजह से पिंक कलर आया वो भी बेसिक। तो ये होगा बेसिक एसिडिक बेसिक, बेसिक एसिडिक बेसिक। समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना कुछ बात। आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बता दे चलना सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस। न्यूट्रल लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, एज मेंशन्ड। मैंने आपको बताया भी, जो लिटमस होता है वो एक प्लांट से बना होता है, उसका जो एक्चुअल कलर होता है वो पर्पल होता है ना। उसका बेसिक जो कलर, उसका खुद का जो कलर है वो पर्पल है ना, उसका खुद का रंग क्या है? पर्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो हाउ विल अनियन जूस टेस्ट एन एसिड। अनियन के जूस से हम एसिड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? अनियन इज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर।
इफ यू ब्रिंग बेस नियर इट, इट विल लूज इट स्मेल, यानी उसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाएगी, है ना। जबकि आप एसिड पास में लेके आओगे तो उसकी स्मेल सेम रहेगी। इस प्रोसीजर से हम पता लगा सकते हैं कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। What will be the color of red litmus paper in acidic, neutral and basic solution? मेरे पास है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अगर मैं उसको एसिडिक में डालूंगा तो क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्या होगा? रेड लिटमस ऑलरेडी लाल है, इतना लाल करोगे भैया? पहले ही लाल है तो अब भी लाल ही रहेगा, है ना जी। हाँ, पर जब मैं इसको बेसिक में डालूंगा, बेसिक, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ब्लू 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 ब्लू, ब्लू में बदल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं इस रेड को न्यूट्रल सोल्यूशन में डालूंगा, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल यानी ना एसिडिक ना बेसिक, बीच का, बीच का, है ना, बीच का, ना एसिडिक ना बेसिक, बीच का। ठीक है, वो दोस्त नहीं होते जो कि ना लड़कों के ग्रुप में है ना लड़कियों के ग्रुप में है, दोनों में है, बीच का। ठीक है, उसी प्रकार से ना ये ज्यादा एसिडिक ना ये बेसिक, बीच। ठीक है बेटा, बीच। तो अब मुझे बताओ ये रंग कैसे बदलेगा? रेड से क्या कोई कलर बदलेगा या नहीं बदलेगा? बताओ। देख भाई, न्यूट्रल सोल्यूशन के पास कोई पावर होती ही नहीं है। न्यूट्रल सोल्यूशन कैन नॉट चेंज एनी कलर, वो बेचारा बेसहारा है। तो जो कलर तुम दोगे न्यूट्रल सोल्यूशन से वही कलर बाहर आएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन में पावर ही नहीं है, ताकत नहीं है, आज ही याद कर लो। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में कलर सेम ही रहेगा, लाल का लाल बाहर आएगा। न्यूट्रल सोल्यूशन डज नॉट हैव एनी पावर टू चेंज लिटमस पेपर कलर। अगर ब्लू कलर डालते तो ब्लू आता, लाल डालोगे तो लाल आएगा, ब्लू डालोगे तो ब्लू आएगा, पर्पल डालोगे तो पर्पल आएगा, नहीं बदलेगा भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर विजुअली इंपेयर्ड पर्सन? विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा? जो देख नहीं सकते उनके लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, वो कलर को तो देख नहीं सकते बट वो स्मेल को तो सेंस कर सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट इंडिकेटर होगा वनीला एसेंस। वनीला एसेंस को स्मेल कर सकते, राइट? पोल दे दो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा पोल, नहीं दे रहा तुमको पोल, बगैर से पोल दे दो। पढ़ाई तुमने एसीबी सॉल्व करी थी, तुमको मैंने भी बोला था ना बेटा प्लीज एसीबी सॉल्व करके आना, करके आए? पोल दे दो, क्यों दू बोल? पहले एसीबी सॉल्व करके आ, चल पोल चाहिए इनको सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे बट उससे पहले आप बात करते हैं। देखो एसिड्स ना दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑर्गेनिक एसिड, एक होती है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड्स हैं जो कि आपके फ्रूट्स या फिर नेचर के अंदर प्रेजेंट है, और इनऑर्गेनिक एसिड वो हैं जो कि हम रॉक, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, रॉक्स वगैरह से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं उनसे हम जो एसिड बनाते हैं वो होती है आपकी इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि नेचुरली फ्रूट्स वेजिटेबल में प्रेजेंट होती है। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनिक एसिड जो कि आपको याद रखनी है वो इस टेबल के अंदर गिवन है। जैसे सबसे पहले जो आपको याद रखनी है वो है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड, है ना। और वो कहां पर प्रेजेंट होती है उसका एग्जांपल भी याद रखना, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन कि विनेगर के अंदर कौन सी एसिड होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए विनेगर के अंदर होती है एसिटिक एसिड। कौन सी होती है बेटा? एसिटिक एसिड। ऐसे आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक एक करके और पढ़ते हैं, एक एक करके और पढ़ते हैं, एक एक करके और पढ़ते हैं। एक मिनट, चलो। हाँ आ जी भाई, करें, आ जाओ। देखो ये एग्जांपल याद रखना, जिसे सबसे पहले है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहां पर प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड आपका प्रेजेंट होता है विनेगर में। आपके घर में विनेगर होगा, मम्मी से पूछना। सिट्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, ऑरेंज या फिर लेमन। बार बार एमसीक्यू में पूछा जाता है लेमन के अंदर कौन सी एसिड होती है, तो उस एसिड का नाम होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड।
टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है टैमरिंड में। टैमरिंड क्या होती है आपकी? इमली। इमली इमली है ना, इमली इमली इमली। इमली में क्या है? टार्ट्रिक एसिड। बहुत बढ़िया। लैक्टिक एसिड वेरी सिंपल। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके दूध में या फिर कर्ड में। कर्ड में होता है बेसिकली, दूध क्यों बोल रहा हूं। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है आपके टोमेटो में। जो आप खाते हो ना टोमेटो, टोमेटो, वो आपके ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एथेनोइक एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है। जैसे तुम्हारे घर का नाम चिंटू मिंटू सिंटू है, वैसे ही फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका एक और नाम होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं एंट स्टिंग। कभी आपको अगर चींटी काटी है, मधुमक्खी काटी है, इन सब के अंदर, इन सब की जो डंक होती है ना, डंक जो आपको दर्द देती है, उसके अंदर होती है आपकी फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या बात? ब्लैक स्क्रीन आ गई थी, कितनी देर के लिए आई थी बेटा ब्लैक स्क्रीन? कितनी देर के लिए आई थी बेटा ब्लैक स्क्रीन? ग्लिच अगेन भैया, एलियन आ गए हैं आपके। क्या एक वीडियो क्या बना ली मैंने एलियनों के ऊपर। एलियनों ने बेटा मेरा जीना हराम कर दिया है। एलियन आ जा रहे हैं मेरे घर पे, है ना। एलियन जी, मैंने आपको एक्सपोज नहीं करा है, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो एलियन जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ करो। आ जाओ, चलो ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, एंड स्टिंग, ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो, ये याद रखना, ये याद रखना, है ना। और इसको याद करने के ना आपको मैं कुछ कुछ मेथड बता देता हूं, जैसे कि कुछ तो आप ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? मान लो तुम स्कूल में हो और तुम्हारा कल एग्जाम है, तो तुम अपने दोस्त से बोल रहे हो, टीटी खेलते हो, टीटी टेबल टेनिस, तो तुम अपने दोस्त से बोल रहे हो टीटी टुमारो, यानी कल टीटी खेलेंगे, है ना। तो तुम कैसे करोगे? टीटी टुमारो, है ना। टीटी टुमारो, इसका क्या मतलब है? टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में होता है और टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होती है। टार्ट्रिक एसिड कहां पर होता है? टैमरिंड में होता है, और टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होती है। तो टीटी टुमारो, टीटी टुमारो, टीटी टुमारो, ये तुम याद रखना। इससे तुम्हारे चार तो आराम से तुम्हें याद हो गए होंगे। ठीक है, हो गए या नहीं हो गए? हो गए या नहीं हो गए? जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से। हो गए ना? बहुत बढ़िया। और की भी ट्रिक बता दो। देखो, याद करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, बट उसके अलावा और अगर ट्रिक बताऊं ना मैं, तो एक और होती है वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी। वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी, ऐसा भी एक होता है ना। मैं यहां पर लिख दूं क्या? कहां लिख दूं? वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी एक और होती है, इससे भी आप याद कर सकते हो। वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी, इसका क्या मतलब है? वेरी एसिडिक यानी विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड है, वेरी एसिडिक। ऑरेंज, ऑरेंज में क्या है? ऑरेंज सिटी, सिटी यानी ऑरेंज में है सिट्रिक एसिड। तो ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, वेरी एसिडिक ऑरेंज सिटी, है ना। और एक दूसरा याद कर लो, टी टू टुमारो। ऐसे तुम याद कर सकते हो अलग अलग तरीके, राइट। सही। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि तुम अपने एसिड वगैरह के नाम याद कर सकते हो, है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक एसिड्स की, इनऑर्गेनिक एसिड तो बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। ये कौन सी एसिड है? इसका नाम होता है बेटा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ये जो तुम देख पा रहे हो ना, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड, ये भी तुम याद रखना। H2CO3, ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना। हाँ, मुझे पता है अगर तुम बोलोगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है वैसे तो साइंटिफिकली, बट एसिड में इसका नाम आ जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बाकी तो तुम्हें पता ही है, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, राइट राइट। ये सारी की सारी पता है कहां प्रेजेंट होती हैं? मिनरल्स से मिलती हैं आपको, मिनरल्स या फिर रॉक्स से। ठीक है, HCl का काम क्या होता है? स्टमक के अंदर काम आती है HCl, सबको पता है। H2SO4 पता है कहां काम आता है? कार की बैटरीज के अंदर काम आता है। जितनी भी आप गाड़ियों वगैरह की बैटरी बनती है ना, उनके अंदर H2SO4 एसिड होती है। जबकि जो नाइट्रिक एसिड है ना, वो पता है कहां होती है? नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स के अंदर होती है। खेत के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, उसमें नाइट्रिक एसिड होती है। और जो आपकी कार्बोनिक एसिड है,
ये एसिड होती है आपकी कोको कोला, और कौन सी पीते हो तुम, थम्स अप, उन सब के अंदर कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, वो जो तुम बोतल खोलते हो ना और ऐसे धुआं वो आती, वो कार्बोनिक एसिड होती है। ठीक है, हाँ जी। छुट्टी बुट्टी कुछ नहीं है, पहले ही बोला था क्लास लंबी है। क्लियर, चलो नोट्स बेटा बाद में लिख लेना, क्या दिक्कत है। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। अब एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एसिड की फिजिकल स्टेट के बारे में भी जान ही लेते हैं कि एसिड आखिर फिजिकली दिखता कैसे। तो देखो, क्या एसिड सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है? एसिड तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। कुछ कुछ एसिड सॉलिड में भी होता है, कुछ लिक्विड में भी होता है, कुछ गैस में भी होता है, तीनों में। एग्जांपल सुन लो, एग्जांपल सुन लो। कुछ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो लिक्विड में होते हैं, जबकि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहां पर होता है बताओ, बताओ, बोलो बोलो, ऑरेंज, ऑरेंज, हाँ, तो वो जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि कुछ एसिड जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये ना गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी एसिड्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल नेचर क्या रहता है, तीनों फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है, एसिड्स जो होते हैं ना वो बड़े कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि वो मेटल्स को ना कोरोड कर देते हैं। मेटल्स को क्या कर देते हैं, क्या बोल दिया, अच्छा, टेंजरीन, ये क्या होता है टेंजरीन क्या होता है, ऑरेंज, टेंजरीन क्या होता है, ये क्या है टेंजरीन, टेंजरीन क्या होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। व्हाट इज दिस टेंजरीन, ऑरेंज, ऑरेंज जैसा होता है, अच्छा, वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, ऑरेंज की तरह होता है। पिक्चर का नाम है? पिक्चर का नाम है टेंजरीन? क्या हो गया है तुम लोगों को, कौन सी सीरीज देख रहे हो आजकल तुम्हें, टेंजरीन क्या होता है भाई, ये कौन सी पिक्चर बना दी भाई, अलग ही चल रहा है तुम लोगों का, तुम लोगों का अलग ही चल रहा है कुछ, अलग ही पिक्चर, टेंजरीन कौन सी पिक्चर आ रही है यार। आज आगे बढ़ते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं ना, जैसे कि हमारे जो स्किन वगैरह होते हैं, मेटल्स को भी कोरोड वगैरह कर देते हैं एसिड्स। ठीक है, तो इस वजह से एसिड्स को मेनली हम क्या करते हैं ना, हम ना ग्लास बॉटल्स के अंदर स्टोर करते हैं। एसिड्स को हम ग्लास बॉटल के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि अगर मेटल में रखेंगे तो वो क्या करेगा, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वजह से हम ग्लास बॉटल्स के अंदर क्या करते हैं, हाँ, स्टोर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, चलो कोरियन सीरीज, भाई क्या देख रहे हो तुम लोग, आ जाओ। अब एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, बड़ा अच्छा है और एक क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। एक एसिड होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो एसिड होती है ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ना हम कभी भी ग्लास में स्टोर नहीं करते, ग्लास में स्टोर नहीं करते। बाकी सारी एसिड्स को हम ग्लास में स्टोर करते हैं, बट इसको नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका रीजन कोई बता सकता है, वाई वी डू नॉट स्टोर, वाई वी डू नॉट स्टोर इट इन ग्लास बॉटल्स? बिकॉज इसका रीजन समझना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एंड डिसॉल्व्स द सिलिकेट्स इन द ग्लास। यानी ग्लास के अंदर बेटा जो सिलिकेट्स होते हैं ना, उनको ही डिसॉल्व कर लेता है। ये बोलता है ग्लास मेरे अंदर आ जा। तो ये ग्लास को ही ब्रेक डाउन करके ग्लास को ही डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। इस वजह से कभी भी हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास के अंदर स्टोर नहीं कर रहे होते। ठीक है, जो सिलिकेट्स होते हैं ग्लास के, है ना, उसको ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं बेटा, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं कुछ मेटल की केमिकल, मेटल बोल रहा हूं, कुछ एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, 10 मिनट और लूंगा बेटा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10 मिनट और लूंगा।
ठीक है, 10 मिनट और लूंगा बस, ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा तुम लोगों का, टेंशन मत लो। छुट्टी क्या होती है बेटा, एक बार अब तुम छुट्टी और लिखोगे, मैं सही बता रहा हूं, मैं तुम्हारी क्लासे विलासे लेना ना बंद कर दूंगा कल से। फिर तुम करते रहना छुट्टी, फिर तुम करते रहना भैया पढ़ा दो, मैं फिर बाकी टीचर्स को बोल दूंगा कि वो आपको आके पढ़ा लेंगे। ठीक है, एक बात तुम समझना, और ये बात मैं बड़े ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं आपको बहुत बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि यू गाइस आर रियली लकी। पता है क्यों? आपको पूरी साइंस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक, बायो भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। नाइन्थ में ऐसा नहीं है, नाइन्थ में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, बट बच्चों की बहुत डिमांड है, खुद पढ़ा रहा हूँ, ठीक, बायो भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी। नाइन्थ में ऐसा नहीं है, नाइन्थ में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, बट बच्चों की बहुत डिमांड आई तो बायो भी अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा रहा, कापुर में पढ़ा रही। 11th में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, और फिजिक्स में भी मतलब हाँ, फिजिक्स में मोस्टली फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझ लो। ठीक है, तुम्हारा इकलौता ऐसा बैच है जिसमें मैं पूरी की पूरी साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट नो अगले साल से मुझे ये नहीं पता कि मैं इतना समय निकाल पाऊंगा कि जो आपका नेक्स्ट बैच आएगा उसको मैं पूरी साइंस पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। इट विल बी वेरी टफ, अभी भी टफ है, जिनकी बहुत क्लासेस होती हैं, है ना, और अगले साल से और टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट नो, शायद तुम एक वन ऑफ द लास्ट बैच हो जिसमें मैं पूरी साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट है कुछ, इनको एंजॉय कर लो, वरना अगले साल इन मूवमेंट्स को लेकर ना बहुत तुम रोगे कि यार भैया क्लासेस में मजा आता था, क्लासेस खत्म हो गई। मैं सच बता रहा हूँ, है ना, तो छुट्टी छुट्टी करने बंद कर दो, है ना, पढ़ाई कर लो। ठीक है, ये समय वापस नहीं आएगा। आ जाओ, अगली चीज देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। एसिड ना केमिकल रिएक्शन कैसे कर रही है? सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने एक मेटल को लिया, मैंने बोला मेटल भैया तेरे को मैं एसिड में डालूंगा और मैं देखूंगा तेरे साथ क्या होता है। तो मेटल भैया से आवाज आई, कह रहे मूर्ख, तूने पहले ही देखा हुआ है। तूने कहा है कि पहली बात तो मुझे मूर्ख कैसे बोल रहा है तू, और ये बता मैंने पहले कहा देखा है? तो उसने बोला पहला चैप्टर पढ़ा था। मैंने कहा हाँ, मैंने बच्चों को पढ़ाया था पहला चैप्टर। उसमें ना एक रिएक्शन थी, मैंने कहा कौन सी? उसने बोला याद कर, याद कर। मैंने बोला हाँ याद तो है, जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाता था? ZnSO4 प्लस H2, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने कहा हाँ ये तो याद है। तो फिर एसिड भैया बोले कि ये मेटल विद एसिड की तो रिएक्शन है, ये क्या है? मेटल, ये क्या है? एसिड। तो जब भी एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ये जो कंपाउंड है इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्ट। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। क्यों बोलते हैं आगे समझ आएगा जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे। और ये है हाइड्रोजन गैस। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा और एक तो हाइड्रोजन बनेगा। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। चाहे जिंक की जगह यहां पर मैग्नीशियम होता, चाहे जिंक की जगह यहां पर मैग्नीशियम होता, तो भी यही होता, MgSO4 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये यही बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। यस, यस, ठीक है। तो यानी यानी एक हम लिख सकते हैं, एक रूल लिख सकते हैं कि जब भी एक एसिड और एक मेटल रिएक्ट करेगा एक सॉल्ट बनेगा और एक गैस निकलेगी, और वो जो गैस होगी ना उसका टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं बताओ? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे होता है बेटा? याद करो, याद करो, याद करो, कैसे होता था? मैच स्टिक को पास में लाते थे और मैच स्टिक पॉप साउंड, पॉप साउंड, पॉप 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 पॉप, याद आ गया? पटाखे की तरह फटती थी, पॉप साउंड टेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो गया। बताओ जल्दी, कोई समस्या, कोई दुविधा है ना? अफर्मेंस, द रिलीज ऑफ गैस बबल विद फिजिंग एंड फोम ड्यूरिंग द रिएक्शन इन सोल्यूशन। यानी देखो बहुत सारी आप जब वो एक्टिविटीज पढ़ते हो ना तो उसमें ये शब्द आता है अफर्मेंस, एक शब्द आता है अफरफेंस, है ना, अफरमेंस। इसका मतलब क्या होता है बताओ? इसका यह मतलब होता है जब एक ऐसी गैस रिलीज होती है कि सोल्यूशन में से बबल्स आने लगते हैं, बबल्स आने लगते हैं, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं। समझे बात को? समझे बात को? तो एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बार बार जब भी हम एक्टिविटीज पढ़ते हैं उसमें बार बार रिपीटेड होती है, तो मैं आपको आज बता रहा हूं। पॉप साउंड टेस्ट सबको याद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया।
तो जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो बबल्स आते हैं, बबल्स। याद करो पहले चैप्टर में बबल्स आते हैं, पानी में ऐसे बबल बबल बबल, और पास में अगर आप मैच स्टिक लेकर आते हो तो वो पॉप साउंड करने लगता है। याद आ गया? हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग तुम्हें आइडिया है, तुम्हें पता है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन आती है एसिड की कार्बोनेट्स के साथ। यानी जो एसिड है ना, वो बोल रहा है कि मुझे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दो, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट। अब तुम पूछोगे भैया ये कार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट, ये सब क्या चल रहा है, दिमाग में कुछ जा क्यों नहीं रहा, मेरा दिमाग खाली हो गया है क्या भैया, क्या हो रहा है यार? तो रुक जा। मेटल कार्बोनेट क्या होता है? मान ले एक मेटल है मैग्नीशियम, उसकी रिएक्शन है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता था? CO3। वैलेंसीज क्या होती थी? 2 और 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? MgCO3। ये क्या है बेटा? ये है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अच्छा, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होगा? बाइकार्बोनेट क्या होता था? बाइकार्बोनेट होता था ये Mg, और बाइकार्बोनेट होता था HCO3, है ना? इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा MgHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये आ गया मेटल बाइकार्बोनेट, ये आ गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, क्लियर है? अब मैं एसिड की अगर रिएक्शन कराऊंगा किसी भी मेटल के कार्बोनेट या फिर किसी भी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, तो रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा? हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, पानी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। भैया मैं नहीं मानता, प्रूव करो। मैं बोलता हूं एक एक्टिविटी है ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी के अंदर। एक्टिविटी क्या है? ये एक एक्टिविटी है, इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, और उसकी रिएक्शन कराते हैं एक एसिड के साथ, उसमें एक एसिड डाल देते हैं जो कि है HCl। तो अब ये रिएक्शन कैसे होती है देखना बेटा, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। देखो ये जो Cl है ये Na के साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा पहले तो एक सॉल्ट NaCl, उसके बाद बनेगा पानी, और फिर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले तो एक सॉल्ट बनेगी, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बात समझ में? यस और नो फटाफट से पी के लिख के बताओ। जल्दी। क्लियर है? क्लियर है? मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, क्या हमें समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? क्या हमें समझ आया? जल्दी बताओ। तो अब एक बात बताओ, जब भी एक मेटल कार्बोनेट, अच्छा एक बार ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट का भी। मेटल बाइकार्बोनेट का भी तुम अगर एग्जांपल लोगे ना, ये है मेटल बाइकार्बोनेट, इसका भी अगर तुम रिएक्शन कराओगे ना तो भी सेम ही चीज बननी है बेटा। तो भी क्या बननी है? सेम ही चीज बननी है। ठीक है, तो भी चीज सेम ही बननी है, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चाहे मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है ना, बार बार पढ़ चुके हैं कि लाइम वाटर में जब CO2 को डालते हैं तो क्या बनता है? मिल्की 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 मिल्की। ये तो कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? सही है, हमें एकदम क्लियर है। इसका टेस्ट तो हमें भैया एकदम एकदम झकाझक तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब एक लास्ट एक्टिविटी, मतलब एक लास्ट रिएक्शन आज की, जो कि है एसिड की रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। पहले हमने लिया एक मेटल, फिर हमने लिया मेटल का कार्बोनेट या तो मेटल का बाइकार्बोनेट। अब मैं बोल रहा हूं एक मेटल ले लेता हूं। मेटल तो तुम्हें पता ही है ना क्या होता है? सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये सब मेटल होते हैं। अब मैं एक मेटल का ऑक्साइड ले रहा हूं। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? देखो जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, वैलेंसी 2 कट जाएगा तो MgO, तो ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। तो अगर मैं एक एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा? मैंने बोला करके देख लेता हूं, करके देख लेता हूं। आज मैं ले लेता हूं एक मेटल ऑक्साइड और मैं ले लेता हूं एक एसिड। अब जब इनको मैंने रिएक्ट कराया बेटा तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। ये Cl जो है इससे जुड़ जाएगा मैग्नीशियम से, और ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2O।
प्लस H2O। ध्यान से देखना, MgCl2 प्लस H2O। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है? यस और नो? क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम्हें दिखाई दे रही है? मेटल ऑक्साइड एसिड रिएक्शन कराई तो क्या बना? एक तो सॉल्ट बन गया, ये तो सॉल्ट है भैया, ये तो भैया सॉल्ट है, हमें मालूम है। और साथ साथ में पानी बन गया। क्या बन गया भैया? पानी बन गया। पानी पानी पानी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, चाहे ये भी क्या है, मेटल ऑक्साइड, और वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक तो सॉल्ट बनेगा और एक तो पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। और वो रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, राइट? अरे भैया कैसे होगी डबल डिस्प्लेसमेंट? अरे खुद देखना, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की तीसरी और फाइनल, ठीक है, ये थी आपकी तीसरी और फाइनल इक्वेशन। सही है जी, सही है जी, है ना? अब ये टेबल है आपकी फाइनली, ये टेबल आपको समराइज करती है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? एक एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा, हमेशा याद रखना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब भी एक मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाय कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई भी रिएक्ट करेगा। अच्छा सुनो, मेटल बाय कार्बोनेट का एक और नाम होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है? मेटल बाय कार्बोनेट ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है? यहां पर कभी कभार लिखा होता है, देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब वही है कि ये मेटल बाय कार्बोनेट ही है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाय कार्बोनेट जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीन चीजें बना रहा होगा। और जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये तुम्हें याद रखना है, ये टेबल तुम्हें याद रखनी है। एग्जाम्पल तो तुम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट? राइट, ठीक है। अब इसके आगे का जो है वो अपन कल देखेंगे, है ना? अपन कल देखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक नीचे लाइन दिखिए, इसको अभी नोट्स में मत उतारना, कल मैं आपको इस लाइन को पढ़ाऊंगा, है ना? ये भी एक लाइन है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम इनको नोट्स में लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। तो यहां पर हमारा आज का पहला लेक्चर, जहां पर एसिड्स हमने पढ़ लिया है ना, थोड़ा सा एसिड बचा है, उसके बारे में कल बात करेंगे। और एसिड के बाद हम स्टार्ट करेंगे कल ही बेस, ठीक है? बेस भी पढ़ेंगे, और फिर बेस के बाद सॉल्ट्स। सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, सॉल्ट्स को मिस मत करना। सॉल्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इजी। क्वेश्चन हम थोड़े हाई लेवल के करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो यहां पर आज की क्लास खत्म। और ये क्या है, क्लास के बाद थोड़ा सा रिवीजन करना और थोड़ी सी मस्ती भी करना, वो भी जरूरी है ना, क्या करें है ना? ठीक है, मेहनत करते रहो। अच्छा एक पता है, और एक डायरेक्शन से काम करते रहो। पता है, एक मैंने एक बहुत प्यारी लाइन सुनी थी कि लाइफ जो है ना, वो बी और डी के बीच में होती है। बी क्या है? बर्थ। डी क्या है? डेथ। बर्थ और डेथ के बीच में लाइफ होती है। और बी और डी के बीच में क्या आता है? सी। सी यानी चॉइस। तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, तुम्हारे पास हर वक्त एक चॉइस है। या तो तुम कुछ नहीं करना चाहते पूरी जिंदगी भर, है ना, वो तुम्हारी चॉइस है। या तो तुम मेहनत करके खुद को प्रूव करके दिखाना चाहते हो, वो भी तुम्हारी चॉइस है। तो चॉइस इज योर्स, है ना? बी और डी के बीच में आपकी लाइफ है, चॉइस आपकी है, कैसे आपको करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है? आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को बनाओगे और बेहतरीन तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, एंड मुझे भी बहुत प्राउड फील करवाओगे। वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, है ना? मैं मतलब मैं ये देखो, अभी तो अपन को पढ़ रहे हैं, अपन मार्क्स भी अपन अच्छे लेके आएंगे, पर अगर बाई चांस तुम्हारे मार्क्स कम भी रह जाएंगे ना, और तुमने अगर मेहनत कर ली, उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ होगी नहीं। तुम बस मेहनत कर लो मेरे साथ इस जर्नी में। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, बस उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, नहीं चाहिए 100 नंबर। तुम मेहनत कर ले बस, उतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है? चलो, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, बहुत सारे प्यार के साथ मिलते हैं कल वापस से इसी जगह, इसी समय, इसी इंसान के साथ, तुम्हारे साथ मिलते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। जाओ 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 जाओ, एंजॉय करो, बाय बाय। स्टोरी नहीं, कल करेंगे, कल, बाय, जाओ।